तो हम क्या करने जा रहे हैं आज 9.2 में पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल। ये सब मोनोमियल है। अब देखो एक एक टर्म है ना, मोनोमियल है। ये सब जितने भी क्वेश्चन है सब मोनोमियल वाले हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन ही उठाते हैं। सॉल्यूशन लिखो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 4,7p। तो एकदम सिंपल होता है ये। कैसे करना है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करा दो। 4 7 जो कितना हो गया 28, और बगल में क्या लिख दो, p लिख दो, हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। है ना, सिंपल है कि नहीं, एकदम फुद्दू सा। चलो ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं मतलब। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हमें करना क्या है, -4p,7p। ये भी कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। पहले तो इसको -4 और 7 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। -4 और 7, 4 7 जो कितना होता है 28, तो माइनस का कितना आ गया 28। अब इसमें एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल लगेगा। जब p इंटू पी होता है तो 2p नहीं होता है, p स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर का मतलब 2 बार। ठीक है, हो गया ये भी क्वेश्चन एकदम फुद्दू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। 4p³ कॉमा -3p। तो मैंने क्या सिखाया आपको, सबसे पहले क्या करो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करिए। तो नंबर कितना है आपका यहाँ पे 4 और -3, तो कितना हो जाएगा ये 4 3 जा 12, बट माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस। और फिर यहाँ p³ है, यहाँ पे p है ना, तो p³ और p क्या होता है, p4 बन जाएगा। कैसे, p³ पहले से है, उसमें p जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ एक एक्सपोनेंट का रूल लगेगा, a की पावर m और a की पावर n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n, वही वाला रूल लगता है यहाँ पे। तो p लिखिए, और उसकी पावर 3 है, उसकी पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा 4। बस ये हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से आप देख सकते हो कौन सा है ये, सॉरी ये थर्ड बोल दिया मैंने, फोर्थ क्वेश्चन है। थर्ड अब बताता हूँ, वो उस तरफ था दिखा नहीं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, -4p मल्टीप्लाई बाई 7pq। ध्यान से इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। -4 और -7 कितना हो जाएगा, -4 इंटू -7 -28। गुड। और p इंटू पी कितना हो जाएगा, ये रहा एक p और एक ये रहा p, तो p इंटू पी p स्क्वायर हो जाएगा। और q के साथ कुछ है नहीं तो q लिख लीजिए, हो गया। है ना, थर्ड क्वेश्चन भी इजी। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 इंटू पी इंटू 0। इससे सस्ता क्वेश्चन क्या होगा, जब भी कोई क्या बोलते हैं 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाती है 0। लीजिए आपका 9.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गए सारे, है ना, इजी। चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एंड देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। उनकी क्या दे रखी है, ये सब जितने भी दिए हैं अलग अलग क्वेश्चन हैं। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। तो इसमें ये कौन है, क्या बोला है, पहले ये समझो कौन क्या है, पहले क्या है वो समझो। तो पहले ये बोल रहा है कि इसका क्या करना है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉलोइंग पेयर मोनोमियल देयर लेंथ। और जो ये मोनोमिल्स दे रखे हैं ये इनके लेंथ और ब्रेथ है। ये इसका लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेथ है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेथ है, ये सब सो ऑन इसी तरीके से। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमें पता ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरी लेंथ, एरी ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ करने से क्या मिल जाएगा आपको, एरिया मिल जाएगा। तो बस वही करना है आपको। तो क्या गिवन है हमें, पहले पार्ट में पी एंड क्यू दे रखा है आपको। तो पी क्या है आपका, यहाँ पे लेंथ कितनी है पी, और ब्रेथ कितनी है आपकी क्यू। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लीजिएगा ऐसे ही, क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना दे रखा है आपको पी,
और ब्रेथ कितना दे रखा है क्यू, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पी इंटू क्यू क्या होता है, पी क्यू हो जाता है। पी क्यू क्या, यूनिट जो भी यूनिट होगी, यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि एरिया में कुछ ना कुछ यूनिट तो होती है, स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो आप। सेकंड पार्ट, इस बार लेंथ कितनी दे रखी है आपको 10 m और ब्रेथ कितनी दे रखी है 5n। फिर अगेन वही चीज़ आप रिपीट करिए, L इंटू बी कराओगे आप। लेंथ कितना है 10 m और ब्रेथ कितना है 5n, कर लीजिए, नंबर को नंबर से इंटू 5 10 जा कितना होता है 50 और m इंटू n कितना हो गया mn, लीजिए हो गया। फिर यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिख दीजिएगा। फिर इसी तरीके से आपका देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, लेंथ कितनी है अपनी 20x² और ब्रेथ कितनी है अपनी 5y²। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ ये रही, ब्रेथ ये रही, इंटू कर लो नंबर को नंबर से, तो नंबर को नंबर से इंटू करेंगे 5 2 जा कितना हो जाएगा, आई मीन 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100, 20 इंटू 5 कितना होता है 100 होता है। और x² इंटू y² नथिंग, कुछ नहीं होगा, x² y² ऐसे करके लिख दीजिए, यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट जो लिखना लिख लो। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन भी है, सब ऐसे ही हैं। 4x इंटू क्या कराएंगे हम 3x², अब लिख लेना लेंथ और ब्रेथ जैसे होता है वैसे लिख लीजिए। अब क्या होगा 4 3 जा कितना हो गया 12, x इंटू x², फिर से एक्सपोनेंशियल पावर का रूल, इसकी पावर कितनी है 1, तो x² और इंटू x करेंगे तो कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा x³। चलो ठीक है। अब क्या बचा लास्ट क्वेश्चन, ये भी एकदम सिंपल सा है, ये खुद भी ट्राई कर सकते हो आप। 3mn के इंटू 4nm, nm बोल रहा हूँ सॉरी np, तो 3 4 जा कितना हो गया 12। और ध्यान देना इस पर, इधर भी m है, यहाँ भी, यहाँ नहीं है सॉरी, यहाँ m है और यहाँ पे क्या n इधर है और एक n इधर है, तो m तो वैसे का वैसा लिख दीजिए आप, और n इंटू n क्या होता है n², और p इधर चल ही रहा है p लिख दीजिए। तो लीजिए आपका क्या ख़त्म हो गया, सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो गया, है ना आसान। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सब मोनोमियल्स दे रखे हैं, देख सकते हो आप मोनोमियल है सब, और इधर भी क्या सेकंड मोनोमियल दे रखा है। तो आपको इसको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट कराना। तो कैसे प्रोडक्ट कराया गया ये देखिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया और इधर लिखा गया, 2 2 जा कितना हो गया 4x इंटू एक्स x²। ऐसे ही आपको इसको इससे इंटू करना है, मतलब इंटू एक्स को 5 - 5 5 से इंटू करना है और इसमें पुटअप करना है। तो करते चलते हैं, रेड ले लेता हूँ। तो देखिए 2x इंटू -5y, 2 5 जा कितना हो गया 10, तो माइनस का 10 लिखिए, और x इंटू वाई कितना हो गया xy हो गया। फिर इसी तरीके से इसको इससे इंटू कराइए, 2x आपका 2x हो गया, 2x इंटू 3x², 2x को जब 3x² से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और x² इंटू एक्स कितना हो गया x³। सॉरी एक मिनट डिस्टर्ब हो रहा है, कितना हो जाएगा x³, ये लीजिए। फिर इसी तरह 2 इंटू -4 करेंगे, कितना आएगा 2 4 जा 8, और x इंटू वाई कितना हो जाए x²y। फिर अगेन 2 7 जा 14, x इंटू x² कितना हो जाएगा x³, और y तो चल ही रहा y लिख लीजिए। फिर 2 9 जा 18, माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए। फिर x² इंटू एक्स होगा तो कितना हो जाएगा x³, और y² वैसे ही रहने दीजिए। फिर ये वाला भी ऐसे ही कंप्लीट करिए, -5 इंटू 2 कितना हो जाएगा -10, y इंटू एक्स xy, yx भी लिख सकते हैं, लेकिन xy लिखने का ये फ़ायदा है कि अच्छा लगता है देखने में। फिर आता है -5y को -5 5 से इंटू करना है, तो माइनस माइनस प्लस होता है,
-5 इंटू -5 कितना हो गया, प्लस का 25, और y इंटू वाई क्या होता है, वाई स्क्वायर। गुड, ये तो ऑलरेडी फिलअप है। उसके बाद इसको -5 इंटू -4 कितना होता है, -5 को -4 से इंटू कराइए कितना हो जाएगा, 20, और x y इंटू वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। इसी तरीके से -5 को -7 से, -5 7 जा कितना हो गया, 35 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इसी तरीके से सब आप क्या क्या कर सकते हो, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो खुद तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन बचा हुआ, फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला ऑब्टेन द वॉल्यूम, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, वो भी किसका है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स कुछ इस तरीके से होता है, मतलब सीधी सीधी सी बात है, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। और क्यूबॉइड के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एंड आई होप आता होगा, ठीक है, आना भी चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। नहीं आता तो देख लीजिए और नोट कर लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमें यहाँ खुद देख सकते हो आप क्वेश्चन में, देखिए हमें वॉल्यूम निकालना है। तो ये जो पहला मोनोमियल है वो लेंथ है, दूसरा ब्रेथ है, और तीसरा हाइट है। इसमें भी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है। तो हमें क्या करना है, इनका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना है, जैसे अभी तक करते आए हैं। अभी एरिया कर रहे थे ना, एरिया निकाल रहे थे, ठीक उसी तरीके से क्या निकालना है अपने को, वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लीन कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला पार्ट आई मीन। तो पहला पार्ट क्या है, 5a दे रखा है, 3a स्क्वायर दे रखा है, और 7a⁴ दे रखा है। तो लेंथ कितनी है इसकी, 5 है, और ब्रेथ कितनी है, 3a स्क्वायर, और हाइट कितनी है, 7a⁴ तो लगा दो जैसा सोचा था हमने, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम होता है। तो लेंथ ये रहा 5a, 3a स्क्वायर और 7a⁴ तो कर लेते हैं। तो नंबर पहले इंटू कराइए, 5 से 15 लिख लो, और फिर इंटू 7 है, फिर a इंटू ए स्क्वायर इंटू a⁴। तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई करिए नंबर को, तो क्या होगा, 15 7 जो कितना होता है, 7 8 9 10, 105 है ना, 5 7 जा 35, 7 7 8 9 10, 105 होता है, यानी 105। और a इंटू ए स्क्वायर इंटू a⁴, तो मैंने क्या सिखाया था, यहाँ एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल लगेगा। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1, तो 1 + 2 + 4 कितना हो जाएगा आपका, कितना, 4 5 6 7, यानी कितना हो गया आपका 105a⁴ आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगता है, उसमें स्क्वायर यूनिट लगता था, इसमें क्यूब यूनिट, क्यूब यानी जो भी यूनिट इसमें दे दीजिए उस पर क्या लगा दीजिए आप, क्यूब लगा दीजिए। जैसे सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर होता तो मीटर क्यूब आप लगा सकते थे। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या है, आई होप आ गया होगा। नेक्स्ट आप करके देखिए खुद, 2p इंटू 4p इंटू 80, 8r, 80 बोल रहा हूँ, 8r, 2 4 जा 8, नंबर इंटू करो, 8 8 जा 64, सॉरी, ठीक है। और p इंटू क्यू इंटू आर ही रह जाएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें, सब अलग अलग अनलाइक टर्म है। तो अनलाइक टर्म क्या होते हैं, इंटू होता नहीं है, बस ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए। अब आता है थर्ड पार्ट इसका, एक्स वाई, रुकिए इसको ऊपर कर देता हूँ। तो थर्ड पार्ट देख लीजिए। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है भाई, एल इंटू बी इंटू एच, फिर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। एल कितना है, एक्स वाई, बी कितना है 2x² वाई,
और h कितना है 2xy²। तो पहले ठीक से लिख लेते हैं। नंबर इंटू होगा कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, एक्स वाई के आगे तो 1 माना जाएगा, और ये रहा 2, ये रहा 2, यानी कितना आ गया आपका 4। फिर यहाँ ध्यान से एक्स वाई नोट करिए, फिर इसका भी उतार लीजिए, इसको आराम से करिए, एक बार में नहीं, ज़रूरी नहीं एक बार में करना, आराम से करिए। अब ये रहा एक एक्स स्क्वायर बोल रहा हूँ, सॉरी एक्स, और यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना एक्स, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर भी 1। तो हमें क्या लिखना है, एक बार एक्स लिखना है और सबकी पावर ऐड कर देना है। तो 2 3 4, और इधर y एक बार है, एक और बार y है, एक और y है, यानी इसमें y की पावर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। y की पावर वहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ कितना है 2। तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 1 + 1 + 2 कितना हो जाएगा 4। लीजिए आ गया आंसर, है ना, ये भी सिंपल सा है एकदम। चलो ठीक है, अब करते हैं इसका 4th क्वेश्चन। आई होप आ रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन सिंपल एकदम। फोर्थ, a इंटू 2b इंटू 3c, वो सब लिख लीजिएगा, l इंटू बी इंटू एच, हर फॉर्मूले में, मतलब हर पार्ट में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो कर लीजिए, a इंटू 2b इंटू 3c क्या होगा, नंबर पहले इंटू करिए, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा आपका 6, और a b c, क्योंकि a b c एक एक बार है तो यही हो जाएगा आपका। हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन भी हो गया। तो वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन, इसमें भी प्रोडक्ट ही निकालना है, जैसे पहले कर रहे थे सेम वैसे ही। तो एक पहला पार्ट करते हैं, x इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू एक्स। तो सबसे पहले पहचानो कौन सा पार्ट कितना है, x x 2 बार है, तो आप क्या लिख लीजिए इसमें x², y 2 बार है तो क्या लिख लीजिए y², z 2 बार है तो z²। लीजिए हो गया, प्रोडक्ट ख़त्म, है ना आसान। तो अब सेकंड पार्ट देख लीजिए, a इंटू -a² इंटू a³। पहले तो ये माइनस में है, याद रखिएगा, तो इसको क्या लिखो आप -a, जिसके आगे भी एक एडिशनल जानकारी देना चाहता हूँ मैं, ये -a² जो लिखा ना, एक्चुअल में वो ऐसे है, -1 इंटू a² ऐसे है ये। तो जब हम -1 से उसको a² को इंटू किया होगा हमने, तो क्या हो गया होगा, वो माइनस में आगे लग गया होगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, माइनस दिखाना है, फिर जैसे करते थे वैसे ही करना है आपको। a इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 3 है, तो टोटल कितना हो गया आपका 6। बस यही आंसर है आपका, है ना आसान, एकदम आसान फुद्दू। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2 इंटू 4y इंटू 8y² इंटू 16y³। पहले तो नंबर इंटू कर लीजिए, जैसा सोचा था हमने। 2 4 जा 8, 8 जा कितना हो गया 64, जितना हो रहा उतना करिए, एक बार में ज़रूरी नहीं है। y एक बार, y 2 बार, y 3 बार, तो y एक बार लिखिए और सारी पावर इसकी क्या कर लीजिए, ऐड ऑन कर लीजिए। तो 1 2 3 हो गया, 3 + 3 कितना है 6। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, तो मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, एक मिनट कलर चेंज करने दीजिए। 64 इंटू 16, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 37 38, और फिर इसमें कितना हो जाएगा आपका, एक मिनट जगह कम पड़ रही, यहाँ कर दे रहा हूँ। 64 इंटू 6 4 जा 24, 6 जा 36, 37 38, फिर ये तो पूरा उतार लीजिए, 8 + 4 12, ठीक है, और 9 2 4, तो कितना आया मेरा, तो 9 2 4 y³ 6। चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मुझसे गलती होगी, चेक कर लीजिएगा आपको। मल्टीप्लाई में फिर आता है 4th क्वेश्चन, इसको मैं हटा रहा हूँ, नोट कर लेना आप वीडियो को आगे पीछे करके। 4th क्वेश्चन था, तो 4th क्वेश्चन देखते हैं।
तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। तो पहले मैंने जो बोला नंबर, तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या लेंगे हम 1। एक मिनट दिखा देता हूँ मैं, इसके कुछ नहीं है तो 1, इसके आगे 2, इसके आगे 3, इसके आगे 6। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 6 जा कितना हो गया 36। और फिर यहाँ पे a एक बार है, a एक बार है तो a की पावर कितनी होगी 2। यहाँ b एक बार है, यहाँ b एक बार है तो b की पावर कितनी होगी 2। और यहाँ c है, यहाँ c है तो कितना हो गया c स्क्वायर। लीजिए हो गया, है ना फुद्दू। ये था फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट, m इंटू माइनस एम इंटू एन इंटू एम एन पी। तो सबसे पहले तो ये माइनस दिख रहा है, उसको माइनस आगे लगा दीजिए। एम 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 कितना है 3 है तो m क्यूब। एन एन कितना है 2 है तो n स्क्वायर। p तो अकेला ही है। लीजिए हो गया आपकी एक्सरसाइज कौन सी 9.2 खत्म। आई होप पसंद आया होगा। बाय।